नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू के ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण में आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम, जिसमें 40 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। अब इन चारों में से देखना है कि सर्वनाम जो है कहाँ प्रयोग किया गया है। तो कर्ता के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है वही क्या है? सर्वनाम है। तो मैं क्या है? एक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5, बी है 6, सी में 7, 8। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक। गुणवाचक क्या है? ये विशेषण का भेद है, तो ये सर्वनाम का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 देखिए, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? वही क्वेश्चन है, ये जो है वीडियो में आया हुआ है, या वनरक्षक में आया हुआ है। तो गुणवाचक जो है इसका भेद सर्वनाम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे क्या है? उत्तम पुरुष है। जो अपने लिए कहा जाए वो क्या है? उत्तम पुरुष होता है। यानी वक्ता जो होता है, जो अपने लिए यूज किया जाए वो है उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं हुआ है? तो नहीं किया जाता है। तो बुरा का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता? क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ तो होता है। संज्ञा में जैसे बुरा व्यक्ति, संज्ञा में भी हो रहा है, विशेषण बुरा ही है। सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से सर्वनाम है घर, आप, पहाड़, नदी। तो निम्नलिखित में से सर्वनाम है, कौन सा है? आप। आप जो है सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया गया है? तो सीधा क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण और सर्वनाम। तो सीधा शब्द का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? तो क्रिया विशेषण में किया जा सकता है, संज्ञा में किया जा सकता है, विशेषण में सीधा विशेषता है ही, केवल सर्वनाम के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? राधा, ये तो संज्ञा नाम है, सुंदर विशेषता है, विभीषण जातिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक भी है, और वह क्या है? सर्वनाम है। तो इसमें बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 7। तो कौन-कौन से होते हैं? तो सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। हम ताजमहल नहीं देखने जाएँगे, रेखांकित पद है। तो निजवाचक हम पूछ रहा है कि मतलब कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। तो हम कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तू, जो संबंधवाचक है, कोई अनिश्चयवाचक है, क्या जो है प्रश्नवाचक है। तो ये तू क्या है? तू पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा है? उत्तम, जो वक्ता होता है वही उत्तम है। तो मैं, तू, तुम, वह, इससे, इन्होंने। तो इसमें उत्तम पुरुष कौन सा है? मैं, हम, और तू, तुम क्या है? मध्यम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह मेरी पतंग है, निम्नांकित रेखांकित भेद बताइए। वह मेरी पतंग है, यानी यह मेरी पतंग है, निश्चित बता रहा है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यह मेरी पतंग है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन क्या है? उससे, उसके लिए, उसको, उस लिए। तो वह निश्चयवाचक में अपादान कारक है, तो उससे एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह, हम, कोई, आप। तो निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। यह निजवाचक है, या पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, या निश्चयवाचक? तो यह कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। तो विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? निश्चयवाचक सार्वजनिक विशेषण, पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। यानी कोई सज्जन, देखिए कोई क्या है? अनिश्चित है, तो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो वह। तो जो वह जो है अनिश्चयवाचक नहीं है, बाकी कुछ भी, सब कुछ, कुछ न कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? अपना अपना कार्य करके ही घर जाना, आप आगे आ जाएं। तो आप आगे आ जाएं, ये निजवाचक नहीं है, बाकी अपना अपना जो स्वयं के लिए कार्य किया जाए वो निजवाचक होता है। ये काम तुम स्वयं करो, वह अपने आप चला गया, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? आप आगे आ जाएं, उन्होंने बहुत हुड़दंग मचाया, उसमें धैर्य नहीं है, मेरा आना संभव नहीं है। तो मध्यम पुरुष बताना है, तो मध्यम पुरुष क्या होता है? जो दूसरे से कहा जाए, यानी वो जो वो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष है। तो आप आगे आ जाएं, तो ये क्या है? मध्यम पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? जैसी करनी वैसी भरनी संबंधवाचक है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ये संबंधवाचक नहीं है। आप जो करो सो थोड़ा, यानी कि जो सो संबंधवाचक है, तो इसमें संबंधवाचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सर्वनाम का प्रकार नहीं है, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। तो इसमें गुणवाचक सर्वनाम का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है। तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, जो काम मतलब खुद के लिए हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आप किस सर्वनाम का रूप है? निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो आप किस सर्वनाम का रूप है? निजवाचक। यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो यह यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह निश्चयवाचक होता है। यह, जैसे यह पुस्तक है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? इस घड़ी को देखो, यह कितनी सुंदर है। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ? तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। तो देखिए तेते और जेती, ये क्या है? संबंधवाचक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? इस पुस्तक को देखो, ये कितनी सुंदर है। ये निश्चयवाचक होता है। देखो पुस्तक के लिए कह रहा है ना कि यह पुस्तक देखो या कितनी सुंदर है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है, ये प्रश्नवाचक है और संबंध बोधक है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, आपका शुभ नाम क्या है? 29, तो इसमें ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, शायद कमरे में कोई छिपा है। तो कोई क्या है? कैसा? इस वाक्य में रेखांकित पद है, तो कैसा है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो शायद कमरे में कोई छिपा है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, वह, जो। तो वह जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम, मैं, हम, तू, तुम, वह, वह, इससे, वह। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तो मैं, हम उत्तम पुरुष का है। निश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन है। किसी से, किन से। तो मैं, हम, इसमें ये सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन होगा। किसी से, किससे, किन्हीं से, किनको। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम अपादान कारक में बहुवचन है किन्हीं से। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्या, कुछ, कौन। ये प्रश्नवाचक है और ये जो है अनिश्चयवाचक है। यह क्या है, निश्चयवाचक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन, जो संबंधवाचक, वह निश्चयवाचक है और कोई क्या है, अनिश्चयवाचक है। वह अन्य पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। मैं, हम, तू, कोई। तो यह क्या है, कोई क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। 37 क्या है, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप में एक वचन का पहचान करें। आप, स्वयं, अपना, इनमें से कोई नहीं। तो निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन क्या है, अपना। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। मैं, हम, तू, कोई। तो पुरुषवाचक, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ये पुरुषवाचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्या, कुछ, कौन, यह कैसा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। मैं तेरे को घड़ी दूंगा। मुझे यह बैठक की सूचना नहीं थी। तो इस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग इसमें हुआ है। तो चलिए आज यहीं तक। शुभ संध्या, धन्यवाद।